नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द वर्ल्ड न्यूज के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दो ऐसे बड़े खेल कर दिए हैं जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान को चाहने वाले दुनिया भर के जितने भी देश हैं सबकी नींद उड़ा कर रख दी है। यकीन मानिए, तालिबान ने जो किया है किसी भी देश के लिए इससे ज्यादा बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आईएसआई हो चाहे सेना हो या सरकार हो, किसी को भी ये नहीं सूझ रहा कि इस मुसीबत से निकले कैसे। तो दोस्तों, ये पूरा मामला कुछ ऐसा है कि टीटीपी ने पाकिस्तान को लेकर दो बड़े ऐलान कर दिए हैं। सबसे बड़ा ऐलान तो ये है कि पाकिस्तान के दो हिस्सों को उन्होंने अपना बताकर वहां पर नई गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर दी है। टीटीपी ने ये कहा है कि ये दोनों ही हिस्से अलग देश के तौर पर जाने जाएंगे और ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेंगे। और आपको बता दूं कि ये दोनों ही हिस्से हमेशा से ही तालिबान का स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं और कहा जाता है कि इन इलाकों में पाकिस्तान की सेना, पुलिस और गवर्नमेंट हमेशा घुसने से कांपती है। और अब इन इलाकों पर टीटीपी ने अपनी मजबूत पकड़ और बढ़ा ली है और अब यहाँ पर पूरी तरीके से तालिबानियों का राज चलता है। वैसे आपको बता दूं कि ये दोनों ही इलाके पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के पास ही पड़ते हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं। टीटीपी ने जो दूसरा फैसला लिया है उसे सुनकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। दरअसल टीटीपी ने ये ऐलान किया है कि इन दोनों ही इलाकों के अलावा जो बचा हुआ पूरा पाकिस्तान है, हम उसके लिए भी एक अलग सरकार की अनाउंसमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, तालिबान ने पाकिस्तान की सेना, सरकार और आईएसआई को मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान को लेकर एक नई सरकार की अनाउंसमेंट करी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकार की अनाउंसमेंट की हो, बाकायदा डिफेंस, जुडिशरी, इंफॉर्मेशन, पॉलिटिकल अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, एजुकेशन, फतवा इशूइंग अथॉरिटी, इंटेलिजेंस, डिपार्टमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन जैसे कई अलग अलग विभाग भी इस्टेब्लिश किए हैं और इनकी जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को भी सौंप दी गई है। और इससे आप समझ सकते हैं कि टीटीपी अपनी अनाउंसमेंट को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। और आपको बता दूं कि टीटीपी ने यह भी कहा है कि अब हमारा गोल है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान पर राज कर रही सरकार, सेना, आईएसआई को हटाना है और पाकिस्तान के अंदर भी टीटीपी का राज ऐसे ही आएगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का राज आया है। और इनका मेन मकसद है पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करना। और अब भी आपको ये मजाक लग रहा है तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि टीटीपी ये सब कुछ करने के बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 2/3 से भी ज्यादा लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में शरिया कानून लागू किया जाए। यानी कि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा जनता टीटीपी के आइडियोलॉजी के साथ है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत हद से ज्यादा बुरी है। पाकिस्तान अपने हिस्ट्री के सबसे बुरे संकट से जूझ रहा है और इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान की जनता सेना और सरकार को ही मानती है। ऐसे में सेना और सरकार को लेकर पाकिस्तान के अंदर समर्थन हिस्टोरिक लो पर है और इसी को देखते हुए टीटीपी को ये लग रहा है कि ये उनके लिए एक गोल्डन चांस है। वो पूरे पाकिस्तान पर कब्जा करके वहां पर भी अफगानिस्तान जैसा अपना राज ला सकते हैं। हालांकि अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत तो पिछले 30 साल से बुरी है, इसके अलावा पाकिस्तान की सेना, सरकार क्या करती है वो तो पूरी जनता के सामने पहले से ही है। तो अब ऐसा क्या बदला है? तो बदला है अफगानिस्तान। दरअसल जो पाकिस्तान वाला तालिबान था उसे पहले सपोर्ट नहीं मिला करता था, ना ही कोई समर्थन देता था, जिस वजह से वो पाकिस्तान में कुछ बड़ा करने में केपेबल नहीं थे। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान का राज आया है, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी को फुल सपोर्ट मिल रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रही है वहाँ की आईएसआई और वहाँ की सेना कि अफगानिस्तान से बॉर्डर पार करके टीटीपी के लड़ाके आते हैं और हमारे यहाँ पर कई सारे अटैक्स को अंजाम देकर वापस लौट जाते हैं। यानी कि इसे देखकर आप ये बात कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को लाकर पाकिस्तान ने खुद अपने जहन्नुम एक्सप्रेस का टिकट कटवा लिया है। वहीं भारत क्या कर रहा है? भारत इस समय वेट एंड वॉच कर रहा है और भारत इस पूरे मामले में तब तक दखल नहीं देगा जब तक पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से भारत को कोई खतरा ना हो। फिलहाल बस भारत चौकन्ना होकर पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। हालांकि इस मामले पर जो भी नई खबर आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करता रहूंगा। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो दोस्तों, आपने जापानी गैंग याकुजा के बारे में तो एक बार सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं याकुजा जापान में एक लीगल गैंग है जिस पर गवर्नमेंट ने आज तक कभी भी बैन नहीं लगाया। याकुजा के जो गैंग मेंबर्स होते हैं उनके पूरे शरीर पर अलग अलग टैटूज बने होते हैं और इन टैटूज को गैंग मेंबर के लाइफ के किसी बड़े इवेंट और उनके नेचर के हिसाब से बनाया जाता है। याकुजा का जापानी भाषा में मतलब होता है किसी काम का नहीं और ज्यादातर समय इनके गैंग के जो मेंबर्स होते हैं वो ज्यादा बात नहीं करते। माना जाता है कि पूरे जापान में इनका बिजनेस 50 से लेकर 100 बिलियन डॉलर्स का है और इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम आता है इलीगल गैम्बलिंग, स्मगलिंग और ड्रग्स से। हालांकि इनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जिसके हिसाब से ये जापान के आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते और अगर किसी गैंग मेंबर से कोई गलती हुई है तो ये उसकी उंगली का फिंगर टिप काट देते हैं। हालांकि इस वीडियो के बारे में आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।